Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. हम सभी के मन में बहुत शक्ति होती है, हमारा माइंड बहुत पावरफुल होता है। कितनी बार हमने इसको सुना और लाइफ में बहुत बारी विटनेस भी किया। पास्ट में जब हमने मन को स्ट्रांग रखा, तो बड़े से बड़े चैलेंज को पार किया और बहुत बड़े से बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव भी किया। लेकिन हर समय कैसे माइंड पावर को हम समझे यूज करें ताकि लाइफ का ऑप्टिमम बेनिफिट हम डिराइव कर सके, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, मन की शक्ति के बारे में तो बहुत बार हम सुनते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स भी देखते हैं, लेकिन फिर भी मन हमारा कमजोर होता जाता है, थोड़ी सी बात में परेशान भी हो जाता है। कैसे हम माइंड पावर को यूज करें, मन को शक्तिशाली बनाएं? बिल्कुल, देखिए, एक बात कही जाती है कि सारा खेल मन का है ना। और एक टर्म यूज की जाती है, माइंड ओवर मैटर। ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, और बहुत सारी बीमारियां जो है इस समय पर वो हमारे मन के कारण, इसको हम साइकोसोमेटिक डिजीजेस बोलते हैं। तो अगर हम अपने मन को सही कर देते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो जो शरीर पर इफेक्ट आ रहा है अपने थॉट्स का, वो भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी एक बहन ने शेयर किया कि कैसे उन्होंने अपने मन को चेंज करके, अपने थॉट्स को चेंज करके अपने शरीर को सही किया। क्योंकि उनको थोड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, पेट की प्रॉब्लम थी काफ़ी समय से। दवाई से, एक्सरसाइज, सब सब कुछ कर लिया उन्होंने, ट्राई, योगा भी कर लिया, है ना, फिजिकल योगा, दवाई, सब कुछ कर लिया। लेकिन मेडिटेशन के थ्रू, पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू, प्लस एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, क्योंकि उन्हें एक चीज समझ आई कि एक इमोशन उन्होंने कई सालों से पकड़ा हुआ था, बचपन से ही पकड़ा हुआ था, वो है कि बातों को पकड़ के रखना, है ना, ग्रजेस को होल्ड करके रखना। तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी हेल्थ पर आता है, पेट पर आता है स्पेशली। जैसे ही अंडरस्टैंडिंग से, ज्ञान से उन्होंने उसको रिलीज किया, तो क्या हो गया, वो जो शरीर में इतने समय से प्रॉब्लम चल रही थी, दवाई भी कर रहे थे, सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, लाइफस्टाइल चेंज किया, खाना पीना चेंज किया, उसके साथ साथ जैसे ही मन को चेंज किया, यहाँ जो पकड़ा हुआ था उसको रिलीज किया, एफर्मेशंस की प्रैक्टिस की, परमात्मा से कनेक्ट होकर आत्मा को चार्ज किया, तो ऑटोमेटिक वो मन की शक्ति से शरीर अपने आप हील हो गया, है ना। तो इतनी शक्ति है हमारे मन के अंदर। राइट भाई जी। तो माइंड में बहुत पावर्स है और इस कारण ही देखते हैं, अगर माइंड कमजोर है तो उसका शरीर पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है और बीमारी का रूप वो ले लेता है। भाई जी, बहुत छोटी छोटी बातों में मन परेशान हो जाता है, डर जाता है। सोचने के बाद फिर लगता है कि ओवर थिंक किया, परिस्थिति जाने के बाद में। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी साइंस को नोट कर पाते हैं कि मन हमारा कमजोर हो गया है। भाई जी, कैसे, जब हम बहुत कमजोर हो गए हैं, कैसे खुद को हिम्मत दिलाए, कैसे हम मन को शक्तिशाली बनाए? बिल्कुल, देखो, चाहे वो जेलसी है, निशानी क्या है ना, मन कमजोर है उसकी निशानी क्या है, कंपैरिजन, जेलसी, असंतुष्टता, फियर, इनसिक्योरिटी, इमोशनल डिपेंडेंसी, हर्ट हो जाना छोटी छोटी बातों पर, बातों को फुल स्टॉप नहीं लगा सकना, क्यों, क्या, इसने ये कहा, उसने वो क्या, ये सारे क्या है, कमजोर मन की निशानियां हैं। तो अगर मुझे अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, तो उसके लिए कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स मुझे यूज करनी पड़ी। उसमें सबसे सिंपल एंड पावरफुल टेक्निक क्या है, एफर्मेशंस। आप क्या सोच रहे, क्योंकि आदत है ये, सोचने की भी आदत है ना। किसी की नेगेटिव सोचने की आदत है, किसी को डरने की आदत है, किसी को डाउट करने की आदत है, किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग की आदत है। तो उस संस्कार को हम चेंज कर सकते हैं बाय द पावर ऑफ थॉट्स, या पावर ऑफ एफर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, या सोमान की प्रैक्टिस से अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करना। सुबह उठकर 5 या 10 ऐसे थॉट्स लिख लीजिए जिसे मुझे बार बार रिपीट करना है। दिन भर उन थॉट्स को मुझे रिपीट करना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, निश्चिंत हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मैं हेल्दी हूँ, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, पास का जो हुआ
मैं डिलीट करता हूँ, मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो। ऐसे 5-10 थॉट्स हम लें, दिन भर उसको प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, ये जो बैटरी है ये चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, है ना। नंबर वन ये है। सेकंड है, अपने ध्यान को जहां लगाना चाहे लगा सके। इसके लिए हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हम मान लीजिए एक सिंपल सी प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, कि आप बैठे घर पे हैं, ऑफिस में हैं, 5 मिनट का आपने ब्रेक लिया, आप उसमें विजुअलाइज करें मन बुद्धि से, जिसको कहते हैं मन बुद्धि से घूम कर आना। आप क्या करिए, आपको समुंदर पसंद है, उसके किनारे बैठ कर आइए, ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा, माइंड पावर बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने ध्यान को जहां लगाना चाहे लगा सकते हैं। ऐसे ही 4 धाम की यात्रा जो मधुबन है, हमने पूरा उसको विजुअलाइज करें, 10 मिनट की ये प्रैक्टिस करें कि आप पांडव भवन में एंटर हुए, है ना। सब साथ साथ कर भी सकते हैं सुनते सुनते। वहां सामने जो आंगन है, आप लेफ्ट की साइड गए, बाबा रूम में गए, वहां बैठे, पीछे जो सोफा पड़ा है वहां बैठ गए, है ना। 2 मिनट बाबा को देखिए, पूरी तरह से विजुअलाइज करिए। 2 मिनट के बाद फिर बाहर निकलिए, उसके बाद बाबा की झोपड़ी में जाइए, वहां बैठिए, बाबा को लेटर लिखिए, वहां लेटर जहाँ रखना है रख दिया। फिर उसके बाद शांति स्तंभ जाइए, बाबा से शक्तियाँ लीजिए। उसके बाद हम हिस्ट्री हॉल में जाएं, वहां पर जो भी व्यर्थ मान लो अंदर चल रहा है, हिस्ट्री हॉल माना, बाबा हमेशा बोलते हैं जहाँ व्यर्थ चल रहा है आप हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाए। ऐसे ही शांतिवन का जो बाबा रूम है, डायमंड हॉल है, 2-2 मिनट का ऐसे चक्कर लगा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने मन और बुद्धि को कार्य दे रहे हैं। मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो लगा सके, तो इससे क्या होगा, हमारी पावर इंक्रीज हो। और फिर है उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना, उस एक की याद में रहना, उससे अलाइन होना। तो वो प्रैक्टिस अगर हम करें कि परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, या परम धाम में मैं आत्मा बाबा के पास हूँ, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाए। जितनी ये शक्ति बढ़ती जाएगी, जितना आप खुश होंगे, कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, जितने खुश होंगे शरीर हील होना शुरू होगा। और उतना ही आप देखेंगे बाहर जो चीजों पे हमारी डिपेंडेंसी है, कि ये पिएंगे तभी खुशी मिलेगी, मन हल्का होगा, स्ट्रेस कम होगा, ऑटोमेटिक बाहर खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाहर की खुराक ऑटोमेटिक फिर कम होती जाती है जब हम खुशी से भरपूर होते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं अपने मन को शक्तिशाली बनाने के। राइट, ये बहुत सुंदर टेक्निक है क्योंकि मन को अगर पावरफुल बनाना है तो पॉजिटिव मन में चलना चाहिए। तो अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन, अच्छी अच्छी टेक्निक्स हम यूज करें, ये चीज़ें ज़रूर बहुत मदद करती है। भाई जी, जैसे आपने बात की विजुअलाइजेशन की, बहुत लोग ये बताते हैं कि जो भी चाहिए उसको विजुअलाइज करो। मान लीजिए रिजल्ट अच्छा चाहिए तो रिजल्ट हम पॉजिटिव आता हुआ देखें। कार चाहिए तो हम देखें कि कार के स्टीयरिंग पे हमारा हाथ है, ऐसे हम गाड़ी चला रहे हैं। तो अलग-अलग टेक्निक्स बताई जाती है विजुअलाइजेशन की, लेकिन मन नहीं मानता कि ये 100% काम करती है। तो किस तरह से हमें विजुअलाइज करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पेशली, इसके बारे में तो लोग बहुत कुछ क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमें किसी ने भेजा था तो उसमें था कि आप क्या करो, जैसे आपने कहा ना, गाड़ी को विजुअलाइज करो, है ना। स्टेयरिंग हाथ में है, अच्छा लेफ्ट आप डीपर चला रहे हैं, राइट चला रहे हैं, मतलब पूरा उसमें था कि आप 10 मिनट फील करो, अगले दिन आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी हो। ऐसा नहीं होता है ना। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए, नंबर वन। पहले मेडिटेशन को समझना है अच्छे से, ज्ञान को समझना है अच्छे से। नंबर वन तो ये है कि माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। अभी तक मान लो वहीं हम फंसे हुए हैं और सोचें कि वो अट्रैक्ट करे, ऐसे करें। सबसे पहला मेडिटेशन को समझें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बाहर की चीजों पर मेरी खुशी डिपेंडेंट नहीं है, नंबर वन, है ना। क्योंकि इच्छाएं एक पूरी होगी, ऐसा इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कोई भी इंसान नहीं है जिसकी इच्छाएं सारी पूरी हो गई। एक इच्छा है, नेक्स्ट शुरू हो जाएगी, फिर नेक्स्ट शुरू हो जाएगी। किसी को लगा ये गाड़ी चाहिए, वो ले ली, 10 दिन के बाद लगता है इससे बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा अगर हम इन्हीं इच्छाओं के पीछे, इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागते रहे। मेडिटेशन भी इसलिए किया, बाबा को पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, तो वो तो जिंदगी भर चलती रहेंगी चीजें, इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कहा जाता है इच्छाएं ही दुख का कारण है ना।
तो यहाँ हम पहले तो सरेंडर होना सीखे, स्वीकार करना सीखे। हाँ, ये जरूर है, आप ये थॉट जरूर क्रिएट कर सकते हैं कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं संपन्न हूँ, बाहर चीजों से भी मैं संपन्न, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि मैं माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा को भी साथ में समझना पड़ेगा। हो सकता है आज आपको कोई चीज नहीं मिल रही, आपने मेहनत की, एफर्मेशंस भी प्रैक्टिस किए, और फिर कई लोग दिल शिकस्त हो जाते हैं कि नहीं, हमें तो रिजल्ट नहीं मिला। लॉ ऑफ कर्मा को भी समझिए। यस, यू आर क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग पॉजिटिव कर्मा, लेकिन पुराने भी तो कार्मिक अकाउंट है ना। तो ये सारी चीजों को, थोड़ा ज्ञान को अच्छे से समझें कि मुझे क्यों इतनी सारी इच्छाएं करनी है, क्या सही में मुझे इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत है, ये प्रश्न भी तो पूछना है अपने आप से। क्या सही में मुझे इतने महंगे मोबाइल की जरूरत है जो मैं खरीद रहा हूँ? तो जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना ही जीवन आनंदित होगा, उतना ही डर कम होगा, उतना ही हम गलत काम कम करेंगे, है ना। स्वार्थी इंसान कब बनता है? जब उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसे लगता है मेरे को ये भी चाहिए, फिर वो कहीं ना कहीं से कोशिश करता है गलत ढंग से पैसे कमाए जाएं, पैसे लाए जाएं, चाहे थोड़ा झूठ बोलना पड़े, गलत करना पड़े। जिसकी इच्छाएं ही कम होंगी, जिसे पता है मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान बेसिक होनी चाहिए, उसके लिए तो मेहनत करनी ही है, ऐसे नहीं किसी से मांग के खाना पड़े। बट हमारी इच्छाएं ज्यादा है ही नहीं। हमारे पास अगर धन ज्यादा भी होगा कभी, तो भी हम उसको सेवा के लिए यूज करेंगे, है ना। एक है मैं मेरे लिए यूज करना है। जब हमारी इच्छाएं कम होंगी तो हम उसको सफल कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा आराम से बैठ के समझे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझे, लॉ ऑफ कर्मा भी समझे साथ में, और परमात्मा पे सरेंडर करना। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है, हमने कई बार बात की है, आपका इंटरव्यू है, आप जरूर थॉट क्रिएट करिए आपका सिलेक्शन होगा, आप जरूर थॉट क्रिएट करिए आई एम कॉन्फिडेंट। लेकिन साथ ही साथ सरेंडर भी होना है कि ये इंटरव्यू है, आई हैव गिवन माई 100%, होगा नहीं होगा मेरी स्थिति इस पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए अगर ये इंटरव्यू अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, तो इसमें हो जाएगा। और हो सकता है इसमें अगर नहीं है, दैट मीन्स मेरे लिए कुछ अच्छा है सामने, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, पॉजिटिविटी भी, प्लस साथ में सरेंडर होना भी बहुत जरूरी है। करेक्ट भाई जी। तो जो भी हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसका पर्पस भी हमें चेक करना होगा। बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए नहीं, लेकिन इन चीज़ों से बियॉन्ड जाने के लिए, हैप्पीनेस हमारी इंडिपेंडेंट हो, इन चीज़ों के लिए हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन हमारा रहा। इसको अप्लाई करते हुए फिर कल हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू ओम वेरी मच। शांति, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान उस पर ले आए, चारों ओर की बातों से डिटैच। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान, सर्व शक्तियों से भरपूर। मेरा मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। माई माइंड इज इन माई कंट्रोल। आई एम पावरफुल। आई एम इमोशनली स्ट्रोंग। मेरा एक एक संकल्प शक्तिशाली है। मेरा हर एक संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, शरीर तक पहुंचता है, शरीर को हील कर रहा। मैं पवित्र आत्मा हूँ। देखें, पूरा शरीर हील हो रहा है, पवित्रता का सफेद प्रकाश। ओम शांति, ओम शांति, शुक्रिया, शुक्रिया। और जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी जो ये सेशन है सुबह
5:45 है ना, डेली स्पिरिचुअल डिस्कशन 5:45 पर लाइव प्रीमियर होता है। तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करें, और बाद में भी इसमें ये थॉट क्रिएट नहीं करना है कि लाइव नहीं सुन सकते हैं, बाद में सुनना है, कोई बात नहीं, उसको उसी तरीके से सुनना है जैसे कि आप लाइव उस समय पर, जो भी आपका टाइम फिक्स है, ये सोचिए कि आप उसी समय लाइव सुन रहे हैं जैसे कि, है ना। ये भी तो मन पर शक्ति, मन पर विजय पाना है ना। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया।